पहले कंपोनेंट आर्डिनो है, फिर रिले है, एक 10 मेगा ओम रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एसी बल्ब की, बल्ब सॉकेट की, एल्युमिनियम फॉयल की और फ्लावर पॉट की। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि सबसे पहले जो है वो है ये हमारा आर्डिनो है, जो कि कनेक्टेड है पहले तो 10 मेगा ओम रजिस्टर से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रजिस्टर की, कि अगर आपके पास 10 मेगा ओम जनरली नहीं मिलता है, अगर नहीं है आपके पास, तो आप 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम तक का रजिस्टर आप देख सकते हैं कोई सा भी इस रेंज में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 1 मेगा ओम भी ना रहे, तो रजिस्टर को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ऐड होता जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 500 के का 2 रजिस्टर, या 100 के का 10 रजिस्टर, या 500 के का 10 रजिस्टर, ऐसे करके आप ऐड करके उसको 5 मिलियन मेगा ओम या 1 मेगा ओम या 10 मेगा ओम बना सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिले की। तो ये रिले भी हमारा D10 से, या आप कोई भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा D10 कनेक्टेड है इसके जो ये सिग्नल पिन है उससे, या यहाँ पे आउटपुट पिन भी हो सकता है, या डी पिन भी, डी भी लिखा रह सकता है रिले में। और फिर ये होता है VCC या पावर पिन, और ये होता है ग्राउंड। पावर पिन हमारा 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्टेड है आर्डिनो के। ठीक है, उसके बाद ये जो रजिस्टर है ये D7 और D3 के बीच से कनेक्टेड है। D7 से क्या करना है कि D7 से हमारा जो वायर जा रहा है, जो कि एल्युमिनियम फॉयल को जो हमने रैप करके जो एक सीट टाइप का बना दिया है, और उसको फिर हमने क्या किया कि फ्लावर पॉट के अंदर घुसा दिया है, हमें उसको कनेक्ट करना है इससे। और D3 को छोड़ देना, यहाँ से हम रीडिंग लेंगे एक्चुअली। मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। और रिले का क्या करेंगे कि रिले का जो ये जो हमारा बल्ब है, इसका एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, लाइव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, न्यूट्रल नेगेटिव से रहता है सॉकेट के। तो हम ये जो रेड वाला वायर होता है या जो लाइव वाला वायर होता है, इसको हम यूँ ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव साइड वाला वायर होता है, इसको हम कनेक्ट करेंगे नॉर्मली ओपन से रिले के। और फिर जो हमारा ये कॉमन वाला होता है पिन, इसको हम कनेक्ट कर देंगे बल्ब के वापस नेगेटिव से। तो क्या होता है कि ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे एक स्विच होता है, तो रिले भी एक तरीके का स्विच है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये मैं आर्डिनो के थ्रू इसको सिग्नल दूंगा, ये अंदर से ट्रिगर कर देगा, और ट्रिगर के बाद ये जो दो कनेक्शन आपको दिख रही है जुड़ जाएंगे, एक तरीके से जुड़ जाएंगे, तो इनको वापस पूरा कनेक्शन मिल रहा है, तो करंट दौड़ रहा है, तो ये बल्ब जल जाएगा हमारा। तो ये कनेक्शन है पूरा सर्किट का। और ये कैपेसिटिव सेंसिंग जो मेन इसमें है, ये कैसे काम करती है मैं आपको भी बताऊंगा अगले सेक्शन में। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस का खेल है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कितना अमाउंट वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रख सकता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो ये जो हमारा एल्युमिनियम फॉयल है जो हमने प्लांट के अंदर लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हर मेटल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लगाया हुआ। अब हम कर क्या रहे हैं कि उसको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस एक D7 पिन के एक हिस्से पे जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में कि हम D7 पिन को हाई कर रहे हैं। जब हम D7 पिन को हाई कर रहे हैं ना, और D3 पिन क्या कर रहा है कि रीड कर रहा है कि ये कितना टाइम लग रहा है इसको हाई होने में। अब ये जो टाइम डिफरेंस होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस रीड करते हैं। एक्चुअली में ये लाइब्रेरी बनाया हुआ था पॉल बैजर ने, जो कि अभी कोड में आपको दिखाऊंगा। तो ये कर रहा है। अब क्या होगा कि ज़्यादा कैपेसिटेंस जब होगी ना, तो ये लेट रिसीव होगा, तो वो टाइम डिले जो होगा वो हम रीड कर लेते हैं, और उससे पता चल जाता है कि क्या कैपेसिटेंस बढ़ा है या नहीं घटा है। तो इससे सिर्फ ये पता चलता है कैपेसिटेंस बढ़ा है या उतना ही रहा है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल। और बाकी का तो सिंपल ही है कि बस जैसे ये पता चलेगा कि कैपेसिटेंस बढ़ गया एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो हम रिले को हाई कर देंगे, जो कि
बल्ब को ऑन कर देगा इंटर्न। तो ये है दोस्तों, देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये है कि मैंने इसको आर्डिनो को लगा दिया ब्रेडबोर्ड में। अब मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा D7 से D3 है, जैसे कि मैंने उस सर्किट में बनाया, उसमें मैंने लगा दिया इसको रजिस्टर को, ठीक है। आप एक्चुअली ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको D7 से D3 लगाना, आप कुछ भी लगा सकते हो, D7 से D5 कुछ भी लगा सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो हमारा एलुमिनियम वाला जो मैंने आपको बताया था सर्किट में कि एलुमिनियम वाला सीट जो हमारे पॉट में जाएगा फ्लावर वाले, उसका जो एक तरफ वाला हिस्सा होगा वो वायर ये मैं D7 पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये रिले, ये रहा रिले हमारा, ठीक है। और ये रहा उसका सॉकेट, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, ये ग्राउंड वाला हिस्सा है, इसको हमने किया कट, ठीक है। और हमने ये हल्का सा इसे निकाल लिया इधर से, और ये इधर से, और फिर हमने इसको लगा दिया। अब इन जैसे ये मेरे पास डुअल वाला है, सिंगल वाला अवेलेबल था नहीं। आपके पास सिंगल हो तो सेम ही होता है, जैसे इसमें NO1 NO2 है, उसमें सिर्फ NO रहेगा। तो एक तो हमने कॉमन में लगा दिया, और ये एक हमने लगा दिया इस वाले में, ठीक है। अब इसको टाइट करना ना भूलें, और अच्छी से टाइट कर लें। ये हो गया सही से, इधर का भी कर लेते हैं। ये कर लिया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट वाला पे और ग्राउंड, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को लगा देते हैं ब्रेडबोर्ड के एक हिस्से पे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेल ऑलरेडी है, तो हमें फीमेल टू मेल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप सोल्डरिंग करना चाहते हो आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो एक हमारा जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। अब जैसे कि मेरे में ये NC1 है, तो मतलब ये फर्स्ट वाला इनपुट है, तो ये रहेगा इनपुट। आपका भी कुछ इसी टाइप से सिर्फ 3 रहेगा, मेरा 4 इसलिए क्योंकि मेरे 2 रिले हैं, तो आपका यहाँ पे सिर्फ IN1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये गया VCC में। अब मैंने ये जो VCC वाला था उसको इससे पावर कर दिया, और ग्राउंड को ग्राउंड दे दिया आर्डिनो से, और ये मैंने D10 में कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट कनेक्शन। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि ये जो रहेगा इसको, जो फ्लावर पॉट है, आप इसमें ज़्यादा अंदर भी कर सकते हैं, या तो अभी देखने के लिए आप लोग बाहर भी छोड़ सकते हैं। मैं तो अभी जैसे सिर्फ आप लोग को दिखाना है, तो मैं इसको बाहर ही छोड़ दे रहा हूँ ऐसे करके, अंदर हल्का सा ये करके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसको भी ऐसा छोड़ दिया। अब इसके ऊपर हल्का सा मिट्टी लगा दे ताकि ये से जुड़ जाए। ये रहा। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट। तो दोस्तों एक और बात कि जैसे कि मेरे पास 12 वोल्ट रिले है, तो क्या होता है कि अगर हम इसको नैनो से पावर करेंगे रिले को, तो ये होगा नहीं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इधर वाला हिस्सा जिधर JD VCC और 2 VCC और ग्राउंड होगा, ठीक है, और जो कि इस पिन से कनेक्टेड होगा, दोनों VCC इस पिन से कनेक्टेड होंगे। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों VCC को निकाल देना है, ठीक है, और एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लेना है एक्स्ट्रा, और उसमें हमें 12 वोल्ट के पॉजिटिव से इन दोनों में लगा देना है फीमेल कनेक्टर से, और ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है ग्राउंड से, मतलब उसके नेगेटिव को इसके ग्राउंड से। तो मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है कि मैंने इसके पॉजिटिव को, अडेप्टर के पॉजिटिव को यहाँ पे पॉजिटिव में लगाया हुआ है और दोनों को भेजा हुआ है, और बाकी ग्राउंड को मैंने डायरेक्ट कॉमन ग्राउंड में डाल दिया है।
तो दोस्तों ये है प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन। हालांकि मैंने ऑलरेडी कमेंट में सारा डाल रखा है, पर फिर भी एक बार बस आपको बता दूं कि ये कैपेसिटिव सेंसर डॉट एच का हेडर फाइल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पास ना हो तो आप मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाएं और यहाँ पे कैपेसिटिव सेंसर सर्च करें। ये 1-2 सेकेंड लगेगा इसको लोड होने में। इसको लोड होने दो। उसके बाद ये कैपेसिटिव सेंसर सर्च करें। जब ये सर्च कर लेंगे आप, तो ये आपको पहला दिख जाएगा पॉल बैजर का। आप इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ये प्रोग्राम बिल्कुल जो मैं नीचे डाल दूंगा मेरे, वो आपको बिल्कुल ही काम करेगा। अगर आपने रिले का कनेक्शन कहीं अलग दिया होगा तो यहाँ पे उसको चेंज कर देना, और अगर आपने जो दो रजिस्टर का मैंने बताया था 3 और 7 के बीच में, अगर वो भी चेंज किया होगा तो उसको यहाँ पे कनेक्ट चेंज कर देना। उसके अलावा प्रोग्राम सेम ही रहेगा। ये स्टेट वेरिएबल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक बार जब भी वो हाई होगा तो हमें पता करना है ना कि अभी इसको ऑन करना है बंद करना है, तो उसके लिए मैंने लिया है। जो कि अगर आप लूप में देखोगे तो जब हमें पता चल जा रहा है कितना टाइम डिले हो रहा है, उस टाइम डिले को हम नोट करके देख रहे हैं कि हाँ ये अगर टाइम डिले 100 से ज़्यादा है और स्टेट ज़ीरो है, मतलब कि जो हमारे स्टार्टिंग का स्टेज था, हमने बताया था 0, तो हमको उसको हाई कर देना है। ठीक है, एलईडी हाई लिखा आ जाएगा। अगर वापस से हमने टच किया प्लांट को और वापस से ये 100 से ऊपर हो गया, लेकिन इस बार को स्टेट 1 है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि स्टेट 1 कर देना है। तो जब स्टेट 1 हो जाएगा तो वो एलईडी लो हो जाएगा, और वापस उसको स्टेट 0 कर देंगे तो इनिशियलाइज हो जाएगा स्टार्टिंग से, तो फिर बंद खोल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ में ध्यान देने की क्या बात है कि मेरा ये 100 आ रहा है, ठीक है, आप लोग का कुछ और आ सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे गए, सीरियल मॉनिटर पे गए, ये देखो अभी वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग में मेरे पास है कुछ 0, 9, 4, 1 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको टच करूँगा तो ये देखो मेरे पास कुछ वैल्यू आ गया का, ये ज़्यादा मैंने 100 से ऊपर दे रखा है, आपको जितना देना आप दे देना। फिर ये 13, 14 आ रखा है, फिर मैं वापस टच करूँगा तो ये एलईडी लो हो गया, इस बार 110 आया। तो ये आप लोग देख लेना, ये वैल्यू जो भी आएगा, ये जो वैल्यू एलईडी से लो से ऊपर, ये वैल्यू आपको डालना है। तो ये था पूरा कोड का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हम लोग प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने टच किया, ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। उसके बाद कुछ और किसी और को टच करते हैं वहाँ से, और इसको वापस से किया, ये बस को बंद हो गया। फिर मतलब कि सारा कुछ सही चल रहा है, सही है। अब एक्चुअली में ये जो आप अब क्लिक सुनना, ये जो रिले का क्लिक होगा, ये रिले का काम है इसमें, कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, हमने इसको आर्डिनो से दे दिया और ये ऑन कर दिया। मैंने सॉकेट को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है अडेप्टर में, तो और ये 12 वोल्ट का जो मैंने अभी आपको समझाया था वो भी मैंने कनेक्ट किया। तो हमारा प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि सही से काम कर रहा है। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दें, और मैं जल्द से जल्द उसको कोशिश करूँगा आंसर करने का। चलो, थैंक यू गाइस।